Hello, good morning, dear student. Today we are going to talk about the class 10 supplementary written number 3. This is the unit number 10 and the last from maybe your supplementary reader. Dear student, in this chapter you are been explaining that the book that saved the earth, that means there may be kind of things written on in that book. Due to that we may have the important values of our planet on which we are living, that is earth. And Mother Goose is well known book of the nursery rhyme in the इंग्लिश की एक नर्सरी राइम की बुक है जिसके अंदर आपके पास मदर गूस नाम का एक इम्पोर्टेंट पोएट्री है, राइम है. डू यू थिंक सच अ काइंड ऑफ बुक दैट कैन सेव द प्लैनेट, राइट? फ्रॉम द मार्टिन इन्वेंशन. इन्वेंशन का मतलब होता है ये बड़े तरीके से जो बदलाव अर्थ पे आ रहा है, राइट? एटमॉस्फेरिक चेंजेस जिसको बोल रहे हैं, जिससे बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को पास्ट सेंचुरीज में मिली थी और शायद आने वाले फ्यूचर में भी मिलेगी. तो उसी के रिलेटेड ये चैप्टर है. चैप्टर में बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं. उन कैरेक्टर्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हिस्टोरियन है, मतलब जो इतिहासकार है उसके बारे में बताया गया है. ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, एक बड़ा सा जो कैरेक्टर है जो अपने दोस्त लोगों को वगैरह से ऑपरेट करवाता है, राइट? एक अप्रेंटिसशिप है जिसका नाम नोडल है, नोडल जो कि एक अप्रेंटिसशिप के तौर पर काम करता है. फिर कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा है, उसके बाद सार्जेंट ऑफ है और अपस्टेज वॉइस, मतलब स्टेज के पीछे से कुछ आवाजें आ रही है. सीन 1 शुरू करते हैं. क्या होता है? टाइम बताया गया है 25th सेंचुरी, एक करीबन 25वीं सदी की बात हो रही है. कहाँ पे इस जगह की बात हो रही है? द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब पुराना जो इतिहास है उसके म्यूजियम में से बात की गई है. द डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जहां पे प्लेनेट अर्थ की बात की गई है वहां से ये पूरा का पूरा कन्वर्सेशन शुरू हो रहा है. बिफोर राइज स्पॉटलाइट शाइन ऑन द हिस्टोरियन. यूनिट शुरू होने से पहले हिस्टोरियन खड़ा होता है, उसके ऊपर स्पॉटलाइट होती है. हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन, राइट टेबल के जो बिल्कुल मतलब दाईं ओर जो टेबल है वहां पे बैठा था. उसके सामने एक मूवी प्रोजेक्टर चला है. A sign on an easel beside her read a museum of ancient history department of the 20th century. और उसने ऑडियंस को खड़ा होते हुए कुछ बोलने की शुरुआत करने की कोशिश की. तो हिस्टोरियन क्या बोल रहा है देखते हैं. गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. हिस्टोरियन ने कहा, इतिहासकार ने कहा कि आपको यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के म्यूजियम में आप सभी का स्वागत करता हूँ. टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड, मतलब जो अच्छी बात थी, पुरानी जो अच्छी बात है, फार ऑफ द 20th सेंचुरी, ये आपके लिए लेके आए हैं. द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक. 20वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो लोग बोलते थे कि ये पुस्तकों के युग माना जाता है. इन दिस डेज, इन दिनों के अंदर, there were books about everything, सभी चीज के बारे में पुस्तकें वहां पे दिखाई देती थी. फ्रॉम इंटीरियर्स टू जुलूस, जुलूस से लेकर आधुनिक जो लोग हैं उनके बीच में, हंटरर्स गेदर से लेकर आधुनिक जमाने के जो रिसर्चर्स थे उनके बीच की जो जोड़ती कड़ी है वो है बुक्स. दैट बुक्स taught people how to and when to and where to and why to. बुक्स ही ऐसी चीज है जो लोगों को सिखाती है कि किस तरीके से काम करना है, कब हुआ है, किस तरीके से हुआ, कहाँ पे हुआ है, क्यों हुआ है. दिस इलस्ट्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द एजुकेशन, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड. ये सारी चीजें इसीलिए आपके सामने बहुत ही ध्यान और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने रखी गई है. स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ. आजकल की अगर बात करें तो सबसे अलग अजीबोगरीब जो अगर बुक्स ने किया है कोई काम, तो उन्होंने पृथ्वी को बचाया है. अब किस तरह से? यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्टिन इन्वर्जन ऑफ 2040. शायद आप लोगों ने मार्टिन के इन्वर्जन की बात नहीं सुनी होगी, राइट? जिसका विजन था 2040, यानी करीबन 40वीं शताब्दी की बात, जब भी हम 21वीं शताब्दी के अंदर है. वहां पे एक टास्क दिया गया था, राइट? व्हाट
डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज? अभी बच्चों को क्या सिखाते हैं? वेल यू नो, आपको शायद मालूम नहीं है, द इन्वेंशन नियर रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। इन्वेंशन इसलिए वहां पे हुआ कि एक बुक की वजह से ये सारा सब कुछ बर्बाद होगा। व्हाट द बुक वाज? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये बुक क्या थी? तो बुक का नाम है अ नॉवल एनसाइक्लोपीडिया, अ टर्म अबाउट रॉकेट्स एंड द मिसाइल्स। क्या आपके दिमाग में होगा कि ऐसी कोई चीज जो रॉकेट या मिसाइल से रिलेटेड है? नहीं। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या हमारे पास आउटर स्पेस से कोई ऐसी फाइल आई थी जिससे दुनिया का नजरिया बदल गया? नो, इट वाज नन ऑफ दोज। इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे हमारी पृथ्वी को बचाया गया। लेकिन ये बुक, इट इज बट हियर, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टेरियोस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज एगो इन 2040s। 2040 के अंदर बहुत सालों पहले क्या हुआ था उसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। अब जो हिस्टोरियन है वो अपना प्रोजेक्टर की और जो फेस है वो ऑन करती है, स्पॉटलाइट ऑन होता है, हिस्टोरियन से निकल कर अब वो थिंक टैंक की ओर चला जाता है। वहां पे अब वहां पे जितने भी लोग थे, जो नूडल स्टैंड था उसके बाजू में, राइट, वो भी वहां पे खड़ा था। वो स्विच बोर्ड को ऑपरेट कर रहा था, एलाबरेट कर रहा था, राइट। तो वहां से जो एजल रीड्स है, मतलब वो पढ़ रहा है कि साइन। अब यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया? मार्स स्पेस कंट्रोल। उस बुक के ऊपर, मतलब जो बुक का फ्लैश लाइट है, वहां पे जो स्क्रीन प्रोजेक्टर है, वहां पे एक बड़ा सा टाइटल दिया गया है, मार्स स्पेस कंट्रोल। और उसके नीचे लिखा है द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडरिंग इन चीफ बो लो बिफोर एंटरिंग। अब वहां से पीछे से एक आवाज आई कि अब यहाँ पे इस स्टेज पे कौन आने वाला है? द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, एक बहुत ही बड़ा सिर वाला जो सोच सकता है बहुत दूर की, ऐसे एक हमारे कमांडर इन चीफ आ रहे हैं। उनके सामने आप सिर झुकाओगे। मतलब एक नाटक की तरह है, तो आपको भी कुछ ऐसा ही फीलिंग आएगा। अब नूडल बोल रहा है, राइट। नूडल क्या बोल रहा है? ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स? अब नूडल ने अचानक उस थिंक टैंक की ओर देखा और कहा कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे आप पावरफुल, शक्तिशाली हो और बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर हो, तो आप हमारे लिए क्या आदेश लेके आए हो? तो जो थिंक टैंक है, मतलब जो ऑलमाइटी है, उसने यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माय सल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। अब यहाँ पे जो गलती थी नूडल की, वो यहाँ पे डायरेक्टली थिंक टैंक ने बता दी कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं, अब फिर से ये सारी चीजें दोहराओ। तो नूडल ने फिर से आई शैल बी डन सर, मैं फिर से, तो वो गीत गाता गाता उसके सम्मान में एक सॉन्ग गाया, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स। यहाँ पे मार्स का जो साम्राज्य जो व्यक्ति चलाता है, उसके दो मून को, जो सैटेलाइट को चलाता है, उसका जो राजा है, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट और शक्तिशाली जो लोग हैं, वो अब हमें क्या कहना चाहते हैं? थिंक टैंक ने अब उसको अच्छा लगा, इसलिए नोडल को कहा कि ठीक है भाई, अब मैं बताता हूँ। आई विश टू बी प्लेस इन द कम्युनिकेशन विथ आवर मैंड स्पेस probe to the ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? अब यहाँ पे थिंक टैंक है, वो बोला कि हम हमारे जैसे ग्रह, जहाँ पे जो कुछ चल रहा है, ठीक उसी तरह से हम इस ग्रह के ऊपर चलाने की कोशिश करने वाले हैं। मतलब हम अब यहाँ से आज से इस दुनिया के राजा बनने वाले हैं, टेक ओवर करने वाले हैं। जिस ग्रह को आप क्या कहते हो? तो नूडल ने अचानक से ही बीच में बोला कि इस ग्रह को माय लॉर्ड अर्थ कहते हैं, राइट। तो थिंक टैंक ने कहा कि अर्थ, ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज। क्या आपको मालूम है इसका कोई महत्व ही नहीं बचा? बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ इस पृथ्वी के बारे में जो जरूरी है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। माय मिरर, मेरा मिरर कहाँ है? अब वो अपने मिरर की ओर, मतलब विश करता है और अपने आप को मिरर के अंदर कंसल्ट करता है, मतलब देखने की कोशिश करता है। नूडल ने इट शैल बी डन सर,
अब मिरर को नीचे करते हुए नूडल ने कहा कि क्या ये हो गया आपका? तो थिंक टैंक जो बड़ा आदमी था उसने कहा मिरर मिरर इन माय हैंड, मेरे हाथ में दे दो, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकल इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, इस पूरी की पूरी पृथ्वी और पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी किसके पास है? तो मिरर के अंदर अपने आप को देखकर वो थिंक टैंक बोल रहा था और ऑफ स्टेज एक वॉइस आई, मतलब स्टेज के पीछे से आवाज आई, ऑफ कोर्स सर यू आर, आप ही हो, आपसे अलावा यहाँ पे कोई भी बुद्धिशाली नहीं है। थिंक टैंक ने कहा क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, अब जल्दी से मुझे नेक्स्ट टाइम जब आंसर होगा तब जल्दी से देना। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे ऐसा मिरर नहीं चाहिए जो धीमी आवाज करे। देयर आई एम, ओके हो गया मेरा। आर वी मार्टियंस नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम मार्टियंस लोग एक अच्छी जाति नहीं है? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स, जो पृथ्वी पर रहते हैं उनसे तो हम कई गुना अच्छे दिखते हैं। राइट नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, आप आपके दिमाग की एक्सरसाइज चालू रखना। एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड, और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे जैसा एक बड़ा सा गुब्बारा वाला हेड आपका भी होगा। जितनी इंटेलिजेंस बढ़ेगी उतना आपका हेड बड़ा होता जाएगा। नूडल से जो आई होप सो सर, माइटी थिंक, अहो मैं ऐसे ही तो राह देख रहा था। थिंक टैंक ने फिर से नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रॉप, उसने स्पेस प्रॉप को कॉन्टेक्ट किया। आई वांट टू इनवाइट द प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ, मुझे इस प्रिमिटिव पृथ्वी के बारे में कुछ बात करनी है, तो मुझे आप कनेक्ट करके दो स्पेस से। नूडल ने इट शैल बी डन सर, नूडल ने कहा कि ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड पे बटन दबाए और अचानक से वो अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया। कौन? थिंक टैंक। अभी तो कहाँ बैठा था वो? वेरी गुड, मार्स के अंदर था। अब सीन 2 शुरू होता है। टाइम लिखा गया है अ फ्यू सेकंड्स लेटर, कुछ सेकंड्स के बाद की बात की गई है। प्लेस क्या है? मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटर विल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। राइट, दो चीजें यहाँ पे बताई गई है, दोनों जगह आपको हमेशा याद रखनी है। राइट, एट द रेस कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, इन सभी प्लेस के अंदर एक नया कैरेक्टर आया है जहाँ पे कैप्टन ओमेगा उसका नाम है, वो सेंटर में खड़ा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द कैटलॉग ड्रोवर्स इन द कंफ्यूज्ड फैशन, वो अचानक से कंफ्यूज हो गया हो इस तरह से ड्रोवर को खोल बंद कर रहा है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, वहां पे उसके ठीक बाजू में लेफ्ट हैंड साइड पे आयोटा नाम के कैप्टन भी खड़े। काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, बुक केस के अंदर कितनी पुस्तकें हैं वो काउंट कर रहे थे। सार्जेंट उप इज एट राइट, सार्जेंट उप भी जो है वो उसके ठीक राइट हैंड साइड पे है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द बुक, वे बुक्स को खोलते बंद करते। टर्निंग द पेजेस, वो पेज को भी टर्न करते। उतने में अचानक से नूडल ने उन लोगों का कांटेक्ट ये जो ऑलमाइटी था उससे करवा दिया। आई हैव द क्लोज साइट ऑफ द स्पेस क्रू सर, अब मुझे स्पेस क्रू के सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। थिंक टैंक बोल रहा है ठीक है, एक्सेलेंट, मेक वॉइस कांटेक्ट, अब मेरा उन लोगों के साथ वॉइस कांटेक्ट मेंशन करो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। राइट, ये आपका मेन जो ओमेगा है वो, उसके बाद में उप्स है और उसके साथ में एक और जो बुक्स को खोलता है बंद करता है, इस तरह से पेजेस दिखाई देते हैं। नूडल ने अचानक से बाकी के साथ मतलब मार्स के साथ कंट्रोलिंग की बात की शुरू किया। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब, राइट, वो बात करते हुए बोला कि भाई कैप्टन ओमेगा, अब हमारे जो लोग हैं वो आपसे बात करेंगे। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ओमेगा ने बोला स्पीकिंग इनटू द डिस्क, उसके पास डिस्क जैसा था उसके अंदर वो बोल रहा था, विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा सार्जेंट उप्स एंड आई हैव अराइव्ड अर्थ ऑन द अर्थ विदाउट इंसिडेंट, हम कोई भी घटना के बिना हम पृथ्वी पे पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन अ शेल्टर इन द इन अ काइंड ऑफ इन इंडिकेट द रूम, यहाँ पे जहाँ पे मैंने इंडिकेट की है उस रूम के अंदर हमने आश्रय लिया है। दिस स्क्वायर प्लेस, एक स्क्वायर किस्म की जगह है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर? लेफ्टिनेंट आयोटा, आपको मालूम है कि हम कहाँ पे हैं? तो आयोटा ने कहा आई कांट फिगर इट आउट, मुझे मालूम नहीं है कैप्टन हम कहाँ हैं। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस
पिक्यूलर आइटम, मैंने यहाँ के करीबन 2000 से ज्यादा आइटम्स को जांच लिया है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बैन, शायद ये किसी चीज की स्टोरेज की जगह लगती है। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट हुक? सार्जेंट हुक, आपको क्या लगता है? उप ने कहा आई हैव एन अ क्लू, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं करीबन 7 गैलेक्सीज में घूम चुका हूँ, बट आई हैव नेवर सीन एनी गैलेक्सी लाइक दिस, मुझे आज तक ऐसी कोई गैलेक्सी दिखाई नहीं। मे बी दी आर द हेड, शायद ये किस किस्म की हैट होगी। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट इट ऑन द हेड, उसने पुस्तक को खोली और इस तरह से उसके सर पर लगा दी जैसे कोई हैट हो। से मे बी दिस इज अ हार्बर डैशरी, शायद ये कुछ हार्बर डैशरी जैसा लग रहा है, राइट। ओमेगा ने बोइंग लो, उसने बिल्कुल धीमे से नीचे की ओर देखते हुए कहा, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, शायद हमारे जो ग्रेट ऑलमाइटी है वो इसके बारे में हमें बताए कि ये क्या है। तो थिंक टैंक जो है वो बोला, एलिमेंटरी माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम, कोई एक आइटम को होल्ड करो अब, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, मैं इसको बड़े ध्यान से देखूं। ओमेगा होल्ड अ बुक ऑन द पाम, उसने अपने हाथों के अंदर बुक को होल्ड किया। जैसे जैसे अंडरस्टूड नाउ, अब थिंक टैंक बोल रहा है कि हाँ मुझे समझ में आ गया है क्या। सिंस द अर्थ क्रिएचर आर ऑलवेज ईटिंग, शायद पृथ्वी के लोग हमेशा खाते रहते हैं। द प्लेस विच यू फाइंड योरसेल्फ इन अनडाउटेबली अ कर्ड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, शायद ये कुछ खाने की चीजें यहाँ पे रखी गई है, उस जगह पे आप गए हो। ओमेगा टू आयोटा एंड oops, he says we are in a refreshment stand, क्या हम रिफ्रेशमेंट स्टैंड पे हैं, कुछ खाने पीने की आइटम की जगह पे है। उप ने कहा वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव द स्ट्रेंज डाइट, उसने कहा शायद पृथ्वी वाले लोग कुछ डाइट पे होंगे, शायद इसलिए इतनी सारी चीजें पड़ी है। थिंक टैंक सेज दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच, तो थिंक टैंक ने अचानक से उस बुक को अपने तरीके से नाम दे दिया कि इसको सैंडविच बोलते हैं पृथ्वी वाले लोग। ओमेगा अ सैंडविच, आयोटा अ सैंडविच, उपने भी कहा कि अ सैंडविच, क्या इसको सैंडविच बोला जाता है? थिंक टैंक बोला सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ द अर्थ डाइट, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा खाने वाली चीज जो है वो है सैंडविचेस। लुक एट इट क्लोजली, ओमेगा इसको बड़े ध्यान से देखो। There are two slices of what is called bread, यहाँ पे दो मतलब ऊपर नु पुट नीचे नु पुट, उसके दो स्लाइसेस है, एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और इनके बीच में कुछ कागज पेजेस रखे गए थे। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, हाँ ये ही ऐसा ही है कुछ। थिंक टैंक टू कंफर्म माय ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, अब मेरा ओपिनियन सही है या नहीं उसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आप इसको खा कर देखें। तो ओमेगा ने बोला कि क्या इसको खाना है या निगलना है। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंग, क्या आपको मुझ पे अविश्वास है? मैं नहीं मतलब मैंने बोला you should eat it, आपको खाना पड़ेगा, because I am the operator over here. Omega, oh no no no, but poor Lieutenant Iota has not had her breakfast, लेकिन लेफ्टिनेंट आयोटा ने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो आयोटा को खाना दीजिए ना, मैं क्यों खाऊं। तो आयोटा ने कहा ईट इट, मुझे खाना है। ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टियन टू ईट द सैंडविच, ओ मेरे जैसे फर्स्ट मार्टियन का ऑनर मुझे मिलेगा अगर मैं यहाँ की सैंडविच खाऊंगा। आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सार्जन, लेकिन मैं अपना सार्जन जो है उप्स, उससे पहले मैं कैसे खा सकता हूँ? अगर मेरा सार्जन पहले खाएगा तो ही मैं खाऊंगा। तो तुरंत ही आयोटा ने सार्जन उप्स के माथे ये डाल दिया। उप्स मेकिंग अ फेस, ओ लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, मैं खाऊं? आयोटा और ओमेगा ने कहा कि यस माय ग्लोरी मार्स, उप्स यू हैव टू ईट इट। तो उप ने कहा यस ऑफ कोर्स। Unpleasantly, unhappily, immediately he started chewing it. Omega and Iota watched him breathlessly. वे लोग उनको ध्यान से देख रहे थे। He bite down on a corner of a book. उसने बुक के एक कॉर्नर में, एक हिस्से में खाना शुरू किया। And pantomimized the chewing, और वो चबा रहा हो कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है। While making terrible face, उसका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा
तो जैसे आप ऑकवर्ड सी चीज खा लेते हो जब आपको अच्छा नहीं लगता, तब कैसा मुंह बनता है, ठीक उसी तरह से, राइट। ओमेगा, वेल उप्स, आयोटा, वेल उप्स। तो थिंक टैंक ने कहा वॉज इट नॉट डिलीशियस सार्जन टू, क्या ये अच्छा नहीं था? तो उसने कहा सल्यूटिंग, द टेस्ट इज करेक्ट सर, इसका टेस्ट तो सही है, इट वॉज नॉट डिलीशियस, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग कैन ईट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, ये मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि पृथ्वी के लोग बिना पानी को ये चीज खाते कैसे, अंदर उतारते, मतलब निगलते कैसे। दे आर ड्राई एज मार्टियन डस्ट, ये हमारा जो मार्स पे लोग रहते हैं उसकी धूल की बराबर ड्राइड है। नोडल्स ने कहा सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, मैं माफी चाहता हूँ आपका, बट एन इनसिग्निफिकेंट बाइट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोस सैंडविचेस, अब मेरे दिमाग के अंदर कुछ अलग किस्म का डेटा आ रहा है, तो उस सैंडविचेस के बारे में शायद आप लोग मुझे सुनना चाहो। थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच, शायद इतना अच्छा नहीं होगा, बट गो अहेड, चलो ठीक है बोलो, गिव अस योर ट्रिपलिंग बाइट ऑफ डेटा, हमें आपके इंफॉर्मेशन की भी जरूरत है, बोलो। तो नोडल ने कहा वेल सर, आई हैव सीन surveyor films of those sandwiches. I noticed that the earthling did not eat them. They used them as some sort of communication device. मैंने देखा था कि ये जो सैंडविचेस आपको दिखाई दे रही है वो किसी एक किस्म की कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। तो थिंक टैंक बोला हॉटली, नेचुरली हाँ करेंगे, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, यही तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये कम्युनिकेशन के लिए सैंडविचेस बनाई गई। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग, तो इस तरह से उन्होंने बोला। तो बाकी सारे जो लोग थे उन्होंने बोला कि ऑल माइटी एंड द ग्रेट थिंक टैंक नेवर रॉन्ग। थिंक टैंक बोला देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन देम टू, अब मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप उसको सुनिए भी। तो ओमेगा ने लिसन करने की बात की, तो आयोटा और वो एक दूसरे को देख रहे थे, पजल हो गए। तो थिंक टैंक ने कहा कि क्या आप लोग सुनना नहीं चाहते हो, मैं जो बोला मेरे ऑर्डर का मतलब पालन नहीं करोगे? ओमेगा, इट शैल बी डन सर, हो जाएगा। ओमेगा ने कहा कि हम सुनेंगे। आयोटा, ओमेगा और उप्स एक दूसरे को बुक नजदीक लेके जाते हुए, डू यू हियर एनीथिंग, डू यू हियर एनीथिंग, डू यू हियर एनीथिंग, एक दूसरे को पूछ रहे थे। ओमेगा एंड आयोटा ने कहा दे लिसन इंटेंटली अगेन, फिर से उन्होंने देखा। थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट मी व्हाट डू यू हियर, आप मुझे बोलो कि ये लोग मतलब ये सैंडविचेस जो थी, बुक थी जिसको ये सैंडविच बोल रहे, उसमें क्या बोला है, मतलब क्या बोल रहे हैं? ओमेगा ने बोला नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम ठीक फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर रहे हैं। आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, मतलब आयोटा ने कहा कि शायद पृथ्वी के लोगों के पास हमसे ज्यादा शार्प ईयर्स होंगे, इसलिए ये सुन रहे। तो उप ने कहा आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दिस सैंडविच डू नॉट मेक साउंड, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं सुन पाता, तो इस सैंडविच से कोई भी आवाज नहीं होगी। Think tank, what does somebody suggest that mighty think has made a mistake? तो think tank है, वो बोला कि किसी ने ऐसा सजेस्ट किया कि think tank गलत है। ओमेगा ने कहा नो 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 सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनते रहते हैं, चालू रखते, शायद कुछ मिले। तो नोडल ने कहा प्लीज एक्सक्यूज मी सर, योर ब्रिलियंस, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्वेलिंग अराउंड इन माय हेड, अब कोई ऐसी एक इंफॉर्मेशन जो मेरे हेड के अंदर आ रही है कुछ अलग है जिसको आप शायद सुनना चाहोगे, राइट।